Hello friends, namaste and thank you so much for liking my previous video जो कि था एंगर मैनेजमेंट पे। हम गुस्से को मैनेज करने की हमने कुछ तरकीबें, कुछ स्टेप्स देखे थे हमारे लास्ट वीडियो में। आई होप आप में से कईयों ने वो सारे टेक्निक्स जो है उसमें उनमें से कोई टेक्निक्स कुछ टेक्निक्स अपने अपने ऊपर ज़रूर यूज़ किए हो और एक्सपेरिमेंट किए हो। एंड इफ़ नॉट देन यू कैन प्लीज़ ट्राई दैट। जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम एक सीरीज़ में आएंगे 3 टॉक्स के साथ। सो पहला वाला जो था वो एंगर मैनेजमेंट था। दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेस मैनेजमेंट और नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग अप विथ टाइम मैनेजमेंट। तो हम आए दिन बोलते रहते हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है? इतने इतने ईजीली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। आई थिंक पूरे दिन में 2-3 बार तो हम या तो अपने लिए या तो किसी और के लिए हम स्ट्रेस नाम के वर्ड का इस्तेमाल बखूबी कर लेते हैं। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है? अब स्ट्रेस जो हम कहते हैं कि इट्स बेसिकली कहीं एक्सटर्नल कंडीशंस से हमारे अंदर आता है, ताकि कि हम किसी चीज़ के साथ कोप नहीं कर पाते। मतलब हम किसी चीज़ को हमारे कंट्रोल के बाहर जब समझने लगते हैं तब उस चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या हमारे काम हो या हमारे कोई एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट्स हो या एग्ज़ामिनेशन या कोई पढ़ाई का मामला हो। सो बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस हो सकता है। काम ख़त्म नहीं हो रहा, एक्सेट्रा, हेल्थ ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस हमें हो सकता है कि जो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कहीं, या कोशिश में कम पड़ रहे हैं, लेकिन हमारी वो चीज़ नहीं हो रही है। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं कि एक तनाव सा महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो रहा। तो हम बड़े दबाव में रहते हैं, हमेशा हमेशा एक चिंता बनी रहती है। इसे स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जो यूजुअली हम इसे नेगेटिव सोचते हैं कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए आता है। जैसे कि कोई बुरी चीज़ हो जाती है तब नेगेटिव आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ इमोशनली या फाइनेंशियली, तो अगर वो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं रहता तो मुझे एक तरह का स्ट्रेस हो जाता है कि ओ माय गॉड, हाउ मैं कैसे कोप अप करूँगी। मतलब मुझे इतनी आदत थी एक पर्टिकुलर इंसान की, क्योंकि उसके रहते मेरी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर रही थी, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली। अब अचानक से कोई नहीं है तो हम कैसे कोप अप करेंगे। सिमिलरली तो ये वाले स्ट्रेस जैसे रिज़ल्ट जो हम जैसे सोच रहे थे वो उस दैट लेवल का रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। तो हमने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी कई छोटे थोड़े बहुत मार्क्स के लिए हम पीछे पड़ गए। तब तो क्या करेंगे? तो इस चीज़ का स्ट्रेस कि अब हमें जहाँ चाहिए था वहाँ हमारा एडमिशन नहीं होगा, हम जो करना चाहते थे वो नहीं होगा। तो इस तरह से ये भी एक स्ट्रेस बिल्ट हो जाता है अपने अंदर। सो स्ट्रेस कई रीज़न से होता है। तो ये नेगेटिव वाले स्ट्रेस है जहाँ पे हमें किसी न किसी चीज़ की कमी हमारे ज़िंदगी में है। हमने उस चीज़ के किसी कोई नुकसान या कोई नेगेटिव इवेंट, कोई न चाहने वाली घटना होती है हमारे साथ, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है इसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में। डिस्ट्रेस मतलब अगर आप इतना समझ लीजिए कि वो नेगेटिव किस्म का स्ट्रेस है। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रेस में पॉजिटिव क्या होता है? बिल्कुल कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है, लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में अच्छी घटनाओं की वजह से भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। ये थोड़ा चौंका देने वाली चीज़ें हैं, राइट? कि कैसे अच्छी घटनाओं की वजह से स्ट्रेस कैसे होता है। क्यों? शादी जिसकी होती है उसे स्ट्रेस नहीं होता? अच्छी बात है, शादी हो रही है, सेटल हो रहे हैं, हमें हमारा हम सफ़र मिल रहा है, लेकिन स्ट्रेस तो है। आपको नए घर में, नए माहौल में जाना है, नए इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो एक तरह का स्ट्रेस हो जाएगा। ऑफिस में आपको प्रमोशन मिल गई, अच्छा प्रमोशन मिल गया, ओहदा बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, इज़्ज़त बढ़ गई, लेकिन काम भी बढ़ गया, तो उसका एक स्ट्रेस हो जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, आपकी जो जवाबदारियाँ हैं वो बढ़ गई, तो वहाँ पे स्ट्रेस हो गया। जैसे कोई एक नई माँ जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है अभी अभी, बच्चे बच्चे के जन्म से बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है माँ को, लेकिन उसके साथ वो जिम्मेदारी का एहसास, वो जो जिम्मेदारियाँ जो बढ़ गई हैं, उसकी जो एक अलग किस्म का जो स्ट्रेस आता है एक माँ के ऊपर, वो भी एक स्ट्रेस से जूझ रही है। तो स्ट्रेस जो है अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकता है और
नेगेटिव चीज़ों के लिए भी हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से ये देखते हैं कि स्ट्रेस के साथ डील या स्ट्रेस के साथ हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे क्या तरकीबें या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम स्ट्रेस थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कम कर सकें। सो पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि जो ज़्यादातर होते हैं स्ट्रेस हुआ, चलिए जाके हम दारू पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, या तो वे चाय कॉफ़ी लगातार पीते जाते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। इनफैक्ट वो आपको टेम्पररी आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली वो स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसकी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है जो मैं लंबी होती है, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन डेफिनेटली कोई सब्सटेंस नहीं लेना है आपको। सेकेंड इज़ वर्कआउट, जो मैंने एंगर मैनेजमेंट में भी कहा था, वर्कआउट कर लीजिए, क्योंकि आपको कई बार हमें एक आदत हो जाती है, पता है, बैठ के सोचते रहते हैं स्ट्रेस है स्ट्रेस है स्ट्रेस है। हमें ना अपने स्ट्रेस की भी एक आदत पड़ जाती है, हमें अपने स्ट्रेस के बारे में सोचना बड़ा अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। या तो हम वो स्ट्रेस को पकड़ के रोने में बड़ा मज़ा आता है, अपने आप पे वो सिंपैथी, वो दया खाने की हमें आदत हो जाती है। तो डोंट कीप थिंकिंग, उठ के काम कीजिए, अपने आप को फिजिकल कामों में डालिए। सिर्फ दूसरा काम नहीं, फिजिकल काम, या ऐसा काम, अगर मेंटल काम भी है लेकिन जो भी फिजिकल काम भी ले रहे हो तो ऐसा नहीं जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े, ऐसा जो आपके दिमाग को भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दे। ज़्यादा सोइए, क्योंकि अक्सर स्ट्रेस में नींद कम हो जाती है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्लीप साइकिल या आपकी नींद की जो टाइमिंग्स हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए। ना ही कि आपकी नींद 2-2 3-3 घंटे की सिर्फ हो रही है तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मेरी तो नींद नहीं हो रही है, इसीलिए मुझे ज़्यादा, क्योंकि अगर नींद नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली वैसे ही बढ़ जाएगा। तो नींद कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नेचुरल तौर पे आपको शायद नींद कम आए क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस है, तो आपको गर्म दूध पीना है, रात को शावर लेके सोना है, थोड़ा गर्म लूक वार्म पानी से नहा के सोना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो अगर आप करेंगे, या हेड मसाज करवा लीजिए कभी ना कभी, तो इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ये सारे टेक्निक से, लेकिन नींद टाइम पे सोना ज़रूरी है, यू हैव टू डू दैट। दूसरी है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे मैंने कहा हेड मसाज रिलैक्सेशन में भी आता है। तो ऐसे रिलैक्स कीजिए अपने आप को, अपना जो म्यूज़िक जो आपको सच में एक शांति भरा माहौल क्रिएट करता है, वैसा म्यूज़िक। कई बार कोई मंत्र या चैंट्स होते हैं जो जिसके चलने दीजिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके वो चैंट्स को चलने दीजिए ताकि आपको अंदर से थोड़ी सी शांति मिल जाए। तो ये सारे टेक्निक्स होते हैं। अपने आप को आप अपना बॉडी मसाज करवा सकते हैं, तो इससे भी रिलैक्सेशन फील होती है। बात कर दीजिए किसी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं अपने स्ट्रेस के बारे में तो स्ट्रेस वहीं पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बात करके देखिए, हम बात करने में बड़े हिचकिचाते हैं, हमें लगता है कि यार मतलब हमें नहीं रोना है, रोने की बात नहीं है, लेकिन बोल दीजिए कि इस वक्त मेरे साथ ये हो रहा है और मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हूँ इसको लेके। अगर कोई बात करने को नहीं है तो डायरी लिखिए अपने स्ट्रेस के बारे में। अच्छा, डायरी हम सिर्फ लिखेंगे नहीं, हम उसको रेट करेंगे। जैसे मेरे पास एक स्ट्रेस नहीं होता, हम हमेशा 4-5 अलग अलग टाइप के स्ट्रेस से गुजरते रहते हैं पूरे दिन में, लेकिन हर एक स्ट्रेस के लेवल्स अलग होते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंस अलग अलग लेवल की होती है। तो मुझे कौन सा स्ट्रेस किस हद तक इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, उसे हम रेट करेंगे आउट ऑफ 10। जैसे कि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है, तो अगर काम से रिलेटेड स्ट्रेस है तो वो आई विल से 8/10 या 9/10, इस तरह का रेटिंग होगा। अगर मेरे लिए घर का काम या आज घर क्लीन नहीं हुआ, अगर वो वाली स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है तो उसे मैं कहूँगी 5/10, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं भी हुआ तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन मेरे लिए अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं चैन की सांस नहीं ले पाती अगर मुझे मेरे आसपास सारी चीज़ें ठीक ना हो, तो फिर मेरे लिए वो भी 9/10 हो जाएगा। तो आपके पर्सनैलिटी, आपकी नेचर के हिसाब से कौन सा स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, उसे रेट करना शुरू कीजिए, ताकि जब आपको इसके हल ढूंढने हैं तो जो वाला स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसको पहला इम्पॉर्टेंस देंगे। दूसरा, एक तो अपने आप पे कंट्रोल
रखना शुरू कीजिए। जैसे कि स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो क्यों ना हम वो चीज़ें करना शुरू करें जहाँ हमारा कंट्रोल है। तो हमारा कंट्रोल हमारे रूटीन पे है, हमारा कंट्रोल हमारी सेहत पे है, हमारा कंट्रोल हमारी नींद पे है। तो इन चीज़ों का कंट्रोल तो एटलीस्ट ले सकते हैं हम। तो उन चीज़ों का कंट्रोल लेना शुरू करें ताकि हम आसानी से एटलीस्ट हमारे अपने आप को अगर हम खुश या ताज़ा या फ्रेश या अच्छे सेहत में पाएंगे, तो तो एटलीस्ट 50% जो वो एड ऑन स्ट्रेस होता है वो कम हो जाएगा। एटलीस्ट वो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ स्ट्रेस कम हो जाए। टाइम मैनेजमेंट, इस पे हम नेक्स्ट पूरा सेशन लेंगे, लेकिन इस वक्त इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो इश्यूज होते हैं वहाँ पे टाइम क्योंकि मैनेज नहीं कर पाते। बहुत सारे इकट्ठे जिम्मेदारियाँ इकट्ठी ले ली हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप अपने मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी ये भी करूँगी, लेकिन अब मैनेज नहीं हो रहा। तो हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करूँ। टाइम कम है, चीज़ें करने को बहुत ज़्यादा है, तो इसमें फिर फाइनली कोई कुछ नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। तो टाइम कैसे मैनेज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा भी काफ़ी ख़राब है, बट आई एम लर्निंग। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लर्न टू से नो। ना बोलना सीखना होगा। हम ना एज अ पॉपुलेशन, मतलब हम अपने पुरखों से यही सीखते आए हैं कि हम सबको खुश करेंगे, हम सबको खुश रखेंगे। सबको खुश रखने के चक्कर में हम अपनी खुशी नहीं देखते, या तो कई बार लोगों को भी खुश करते हैं, अपने आप को भी खुश करते हैं, और हमेशा ऐसे कोई मोड़ पे इस चीज़ को लाना चाहते हैं कि जहाँ दोनों ही खुश हो। लेकिन इसमें आपका दिमाग हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहता है। पर हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों को खुश करना है। एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि आप कुछ भी कर लो, अगर लोगों को आपको गलत नज़रिए से देखना है तो वो कई बार आपको गलत नज़रिए से ही देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम ना करो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारियां पूरी ना करो। लेकिन जब आपकी कैपेसिटी में कोई चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कैपेसिटी के बाहर होती है, हमारी रीच के बाहर होती है, तो वो चीज़ के लिए एक ना बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं कि बॉस, मैं ये डेफिनेटली कर देती, मैं ये डेफिनेटली करना चाहती थी, लेकिन आई एम सॉरी, इस वक्त मुश्किल लग रहा है मुझे नहीं लग रहा कि मैं ये कर पाऊँगी। मेरे पास या तो वो मेंटल स्टेट नहीं है, या तो मेरे पास टाइम नहीं है। जो भी सही वजह है आपको बता देनी चाहिए, लेकिन ना बोलना ज़रूरी हो जाता है कई बार। सामने वाले को शायद एक पल के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन आगे चल के आपके रिलेशंस नहीं ख़राब होंगे डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात, ये हाँ, एक हाँ की वजह से आपको जो एक अननेसेसरी स्ट्रेस उठाना पड़ रहा है वो नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से ना बोलने की जो एक टेक्निक है, वो इसका भी एक तरीका होता है कैसे ना बोलना है, वो हम असर्टिव कम्युनिकेशन में सीखेंगे। पर आई जस्ट एंड दिस ईयर, इसके साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप में से कई लोग स्ट्रेस को मैनेज करना थोड़ा बहुत सीख पाएंगे इस वीडियो के बाद। आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में रखिए और आप डालिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो। और स्पेशली क्योंकि ये वीडियो हिंदी में है, ऐसे वीडियोस जो अब हिंदी में आने वाले हैं काफ़ी लोग हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ को लेके जानकारियाँ नहीं है, उनको पता नहीं चलता मेंटल हेल्थ क्या होती है, इन चीज़ों के साथ कैसे डील किया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी में वीडियोस बनाने की एक मेन वजह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस मेंटल हेल्थ वाले इशू को लेके पहुंच सकें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।